सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं और आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं कि कल शाम से लेकर सुबह तक क्या हुआ। बहुत सारी झूठी खबरें भी चल रही हैं, बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं, लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी हैं, वो सब क्लियर करूंगा। जल्दी आपको सारी खबर बताऊंगा क्योंकि रिपोर्ट्स काफी लंबी हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि पूरे वेस्ट बैंक में प्रदर्शन जारी हो गए थे, बिना हथियार जंग के लिए तैयार। ये वो लोग हैं जिन्हें फिलिस्तीनी कहा जाता है। सामने AK-47 डेडली हथियार के सामने निहत्थे खड़े होकर इजराइल आर्मी की आंख में आंख डाल के छोटे बच्चे भी पत्थर मार के निकल जाते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जमीन उनकी है और उन पर कब्जा इजरायलियों ने किया है। इसलिए उनको पता है यहां से हम जा नहीं सकते और जिएंगे यहां तो मरेंगे भी यहां। दोस्तों, कुल मिला के आपको सारी बातें समझाता चलूंगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हुआ यह है कि कल जो है हर जगह प्रदर्शन हुए थे, मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट जगह है जिसे जेरूशलम कहा जाता है, यानी मस्जिद अल अक्सा, बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, उसके आसपास भी और उसके अंदर भी प्रदर्शन हुए थे। दोस्तों, इस प्रदर्शन में जब लोग शामिल हुए वहां पर फौरन आर्मी लगा दी गई, इजरायली पुलिस वहां लग गई और अपना कमीनापन दिखाना शुरू कर दिया उसने। वहां पर लोगों को अरेस्ट करने लगे, जबरदस्ती लोगों को अरेस्ट करने लगे, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी और जो नहीं कर रहे थे उनको भी। तस्वीरें आप देख लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ अब ये आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं, उसमें आप देखेंगे कि इजराइल का कमीनापन किस हद तक है। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों के साथ साथ प्रेस वालों को भी मारा जा रहा है, प्रेस वालों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। अब ये जो महिला है, ये हिजाब वाली महिला है और खासकर ये प्रेस वाली है, ठीक है, ये प्रेस है, जर्नलिस्ट है और हिजाब इसने पहन रखा है। इसके साथ मारपीट की जाती है और इसका हिजाब भी पकड़ के खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां आसपास मौजूद हिम्मत वाले लोगों ने उसको बचा लिया किसी भी हालत में। तस्वीर में आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जगह जगह कल प्रदर्शन हो रहे थे, शाम से प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। अब ये जगह आप देख रहे हैं नेबुलस का इलाका है, जहां पर यहूदियों से फिलिस्तीनियों का टकराव हुआ। उनके पास हथियार थे, किनके पास? यहूदियों के पास। उनके पास आर्मी थी, लेकिन फिलिस्तीनियों के पास जिगरा था। अब इनके पास टायर, पत्थर, डंडा, लाठी जो भी था उसका इस्तेमाल करते हुए इजरायलियों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही तस्वीर हर जगह की थी। इतनी सारी तस्वीरें हैं कि अगर मैं लगा दूं तो 20-25 मिनट इसी में निकल जाएगा। तो मेन जो फुटेज है वो मैंने आपको दिखा दिया है और इसके साथ आपको बता दूं, एक तस्वीर आपको और दिखाना जरूरी है। दोस्तों, अब ये आप देख लिए, ये फुटेज ईस्ट जेरूशलम की है। यहाँ पर एक चेक पॉइंट है जिसका नाम शुआफत है। इस शुआफत चेक पॉइंट पर टकराव हो जाता है पुलिस से। कौन सी पुलिस से? इजरायली पुलिस से। और फिर होता क्या है, इन बेचारों के पास, फिलिस्तीनियों के पास हथियार तो है नहीं। अब ये पटाखा उनके ऊपर फायर क्रैकर्स छोड़ने लगते हैं ताकि वो चेक पॉइंट छोड़ के भाग जाएं। अब आप हंस रहे होंगे कि यार ये बेचारे, इनके पास क्या हथियार, ये क्या ऐसे लड़ेंगे उनसे। मजे की बात यह है कि बिना हथियार के, कमाल की बात है, बिना हथियार के ये जंग लड़ रहे हैं। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तक इन्होंने जंग लड़ी है, चारों तरफ मौतें देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी ये हिम्मत है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी कोई भी रिपोर्ट कोशिश कीजिए आपसे ना छूटे, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके प्रूफ के साथ आपको पूरी अपडेट देने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल टाइमलाइन कि कल क्या हुआ, दोपहर में क्या हुआ, फिर शाम को क्या हुआ, फिर रात को क्या हुआ, वो पूरे सीरीज वाइज आपको बताते चले, तो आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे विद प्रूफ। मतलब इधर उधर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे कि अब इसी रिपोर्ट में मैं आपको अलग से बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। अब जो भैया वीडियो को नहीं देख रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी
चुकी का है, क्योंकि अचानक से बहुत कुछ एकदम से किसी और दिन पता चलेगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा, अच्छा ये कब हुआ, ये कब हुआ। इसलिए आपसे कहता हूं जुड़े रहिए। दोस्तों, इजरायली सोल्जर ने, एक कमांडर ने इस बात को एडमिट किया है कि हमारे 11 इजरायली लोग मारे गए हैं, बट ये क्लियर नहीं किया है कि उसमें कितने आर्मी के लोग थे और कितने आम जनता थे। बस इतना ही स्टेटमेंट दिया है कि हमारे इजरायली 11 लोग मारे गए हैं। और आपको मैं बता दूं, इधर से फिलिस्तीन टीवी के मुताबिक यह बताया गया है कि कम से कम 15 इजरायली मारे गए हैं। इसी के साथ आपको एक और तस्वीर कल शाम की दिखाना चाहता हूं, जब प्रदर्शन काफी तेज चल रहा था। उधर से आर्मी जो है फिलिस्तीनियों पर गोली चला रही थी तो अचानक से पासा पलट गया। पासा ऐसे पलट गया कि उधर से भी न जाने किसने इजराइल पुलिस पर ही, इजराइल आर्मी पर ही गोली चला दी। हालांकि किसी को गोली लगी नहीं, लेकिन ये कैसे इजरायली आर्मी बंदूक की आवाज और फायरिंग की आवाज सुन के कुत्ते की तरह दौड़ लगा के भागती हुई जा रही है, आप इस वीडियो में खुद देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि ये वीडियो जो है खुद इजरायली आर्मी का बंदा खुद बना रहा था। दोस्तों, पाउल पोग्बा इंटरनेशनल फुटबॉलर, फ्रेंच फुटबॉलर हैं और ये फुटबॉल खेलते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। खेल खेलते वक्त मैदान में इन्होंने खेल के दौरान ही फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया और फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम लेटेस्ट खबर है और ये अब इंटरनेट पर धूम मचाने वाली है। सबसे पहले आपको बता रहा हूं। इसी के साथ बता दूं कि फ्रेंच हैं भैया, तो अब इमैनुअल मैक्रोन को आग लग सकती है और कुछ भी इनके साथ किया जा सकता है। दोस्तों, अब बिल्कुल फज्र की आपको बात बताने वाला हूं। फज्र का अपडेट यानी पूरी रात का अपडेट, शाम से लेकर फज्र तक का अपडेट आपको दे चुका हूं। अब ये फज्र का लास्ट अपडेट समझ लीजिए। पूरी रात ये प्रदर्शन चलता रहा और ऑक्यूपाइड इलाके में, जिस इलाके में इजरायलियों का कब्जा है, उम्मुल फहम नाम से एक इलाका है, वहां पर फिलिस्तीन की जनता, फिलिस्तीन के मुसलमान पहुंच जाते हैं, पूरे जोर शोर से प्रदर्शन करते हैं और बड़े ही प्यार से वहां पर शहीदों के लिए, अपने शहीदों के लिए दुआएं करते हैं। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। दोस्तों, ये सबसे ताज़ा अपडेट है, ये सुबह फज्र का अपडेट है। इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछने की और जानने की कोशिश करी और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे चैनल्स ये बता रहे हैं कि जंग अब रुक रही है या कम हो गई है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीर हम लोग चाह कर भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब सीधा वीडियो को बैन कर रहा है और YouTube पॉलिसी के खिलाफ ये चीज जा रही है। वो बहुत तामझाम है, आप नहीं समझेंगे, लेकिन तस्वीर सामने नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जंग कम हो गई है या रुक गई है। मैं बता दूं, एक ही दिन में यानी कल के दिन में गाजा ने सुबह से कल शाम 7 बजे तक 270 मिसाइल मार डाली हैं। किस पर? इजराइल पर। अब इसमें से, हाँ रुक जाइए, इसमें से सारी मिसाइलें नहीं गिरी हैं। 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट शुरू से ही इजराइल कर रहा है, लेकिन 10 से 20% मिसाइल जो गिर रही हैं वो बड़ी तबाही इजराइल में मचा रही है। इससे पहले की रिपोर्ट में पूरी तबाही वाला वीडियो में दिखा चुका हूं। दोस्तों, अब मैं आपको सुबह फज्र तक का मौतों का आंकड़ा बताने वाला हूं। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आंकड़े बढ़ गए हों, लेकिन मैं आपको ये फज्र तक का, कल रात फज्र तक का अपडेट दे रहा हूं, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 220 मौतें हो गई हैं, घायलों की संख्या
1000 से ऊपर पहुंच चुकी है। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस रिपोर्ट को अपने सभी चाहने वालों तक पहुंचाइएगा ताकि उसको एक ही वीडियो रिपोर्ट में 24 घंटे का सारा अपडेट आसान जबान में विद प्रूफ मिल जाए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।